यस सर मैं अंदर आ सकता हूँ? जी जी बताइए, जो मैंने काम कहा था उसका क्या हुआ? सर उसी के बारे में बात करने आया हूँ। आलियान साहब को हमने हाल ही में 3 प्रोजेक्ट हैंड ओवर किए हैं। इसके अलावा कोई और कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास? जी होगा सर। होगा से क्या मुराद है? कंफर्म करके बताएं कि अगर आज उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए जाएं तो उसकी मार्केट वर्थ क्या है, क्या वो सस्टेन कर पाएगा? जी सर। जी, जो भी हमने तीनों कॉन्ट्रैक्ट दिए उनको उनकी सारी फाइनेंस मैनेजर से कह के डिटेल निकलवाएं, कितना लोन था, कितना प्रोजेक्ट का फंड था, एक एक हिसाब मुझे चाहिए आज तक उनको जो पैसा गया। ठीक है सर, मैं पता कर देता हूँ, पर मैम फहमीना को मैं देख लूंगा। आपसे जितना कहा गया उतना कर दें प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या मुसीबत है भाई। क्या हो गया? कॉल्स कर रहे हैं वो बार बार, दिमाग खराब कर दिया। मुझे भी। पैसे चाहिए होंगे उन्हें, एक बार फिर इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने होंगे। यार आयमा, मैं एक बात सोच रहा हूँ काफी दिनों से, लेकिन आप इसे करने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। क्यों? ऐसी क्या बात? मैं सोच रहा था कि अगर मेरा एडमिशन बाहर हो जाता। बाहर? हाँ, मेरे 1-2 दोस्त ऑस्ट्रेलिया निकल रहे हैं, तो स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाता है, बस पैसे होने चाहिए। और कौन पैसे देगा तुम्हें? यही तो मसला है। आप ही से मैं बात कर नहीं सकता, ज़ाहिर है उनके पास तो होंगे नहीं पैसे, और वकार भाई से लेने से वो मना कर देंगी। नहीं नहीं साहिब, मुझे लगता है तुम्हें जरूर आप ही से बात करनी चाहिए। उनके शौहर के पास इतनी दौलत है और एक लिहाज से वो आप ही की है ना, मुझे नहीं लगता वो मना करेगी। और वैसे भी यहाँ की यूनिवर्सिटी की फीस वगैरह और बाकी अखराजात भी कम थोड़े ही ना है। नहीं खैर, यहाँ तो कम ही खर्चा होगा, लेकिन मैं उधार के तौर पे ले रहा हूँ, वापस करूँगा आप ही को। उन पे बर्डन नहीं बनना चाहता मैं, इसीलिए पूरी रिसर्च करके मैंने फैसला किया। और यहाँ पे रहना भी तो आप ही पे लाइबिलिटी है ना, हमारी वजह से उनका सर झुका रहता है। तुम्हारी शादी हो जाएगी, मैं बाहर चला जाऊँगा, तो आप ही के सर से एक साथ 2 बोझ खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम आप ही के सर से बोझ खत्म करना चाहते हो? जाहिर है। चलो खैर छोड़ो। क्यों? यार वो वैसी बहुत परेशान है, और वकार भाई भी वो फहमीना बाजी की वजह से। मैं कुछ और सोचता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, आज आप जल्दी आ गए? ऑफिस में कोई खास काम नहीं था, मैंने कहा घर चलता हूँ। तुम बताओ क्या हाल है, तवीना कैसी है? फहमीना ठीक नहीं है, मेरा आपको लेके काफी कंसर्न है। मेरा आलियान भाई को बहुत मिस करती है वकार, और फहमीना गलत नहीं है। आलियान भाई उसके बाप है। उस बच्ची को बेचारी को क्या पता कि उसका बाप कितना खबीस है। बहुत ज्यादती की उसने फहमीना के साथ। तुम्हें रोशनी अंदाजा नहीं है कि वो कितना फायदा उठा रहा था फहमीना का। मुझे इन सब बातों का इल्म है वकार, लेकिन आज से वो सब कुछ खत्म, सब बंद। मतलब सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया आपने? उसके सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए हैं। उसने जितना लोन लिया था वो फौरन वापस करने का नोटिस दे दिया गया है। मैं अगर आलियान को सड़क पे न लाया ना, तो मेरा नाम वकार भी।
मेरे सारे खदशात सच साबित हो रहे हैं। ये तो मुझे पता था कि वो मुझसे बदला लेगा, लेकिन इस तरह और इतनी जल्दी। इन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करके खुद उसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। वकार का मेन फोकस जो है ना, वो तुम्हारी बर्बादी है। और जितनी उसकी वर्थ है कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बंद करने से उसको क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम टेंशन मत लो प्लीज, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। तुम इस वक्त ये सोचो कि फहमीना का गुस्सा किस तरह कम करना है। अगर फहमीना घर होती तो उसकी नाराजगी खत्म करना तो मेरे भाई का खेल था, लेकिन खैर अभी मैं कोशिश पूरी करूंगा। मसला ये है कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। घर पे वकार था, उसने भी मेरी उससे बात नहीं कराई, वरना मैं। देखो तुम ये भूल रहे हो आलियान कि तुम्हारी एक बेटी भी है। तुम्हें क्या लगता है ये कोई भूलने वाली बात है? तो फिर उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? बेवकूफ वो फहमीना के पास है और फहमीना से मेरी बात हो तो मैं उससे बात करूं या उसे यूज करूं? तो तुम स्कूल चले जाओ, वहां जाके उससे मिल लो ना। यू द फादर। स्कूल की छुट्टियां हैं। खैर कुछ और करना पड़ेगा मुझे। आलियान प्लीज अपसेट मत हो। मैं समझ सकती हूँ कि तुम किन हालात से गुजर रहे हो इस वक्त, और परेशानी मुझे भी हो रही है तुम्हारे लिए। यू नो आई रियली विश कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती, बट अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए अब। That's all right. सब ठीक हो जाएगा।